बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी ज़ूलॉजी का चैप्टर 20 मिलर हॉली बुक से। तो जो यूनिट नंबर 20 है, उस यूनिट का नेम है जी सीडोसोलोमेट बॉडी प्लान। ज़ूलॉजी मिलर हॉली बुक से जो चैप्टर नंबर 20 है, हम उसके पूरी यूनिट एमसीक्यू जो है विद आंसर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आस एलिमेंट्स एक्सेप्ट द, यानी कि इनमें से सारे जो है वो एलिमेंट्स हैं इसके अलावा। नंबर 1 पे आ जाता है रोटिफर्स, दूसरे है जी काइनोरिंका, थर्ड है एसेंटोसेफ्लॉन्स, थर्ड है नेमरेटियंस, एंड इसका जो राइट आंसर है वो है जी न्यूमेरेटन्स। ठीक है, रोटिफिरा, एसेंथोसेफ्लन्स एंड दूसरा जो है ये सारे इस एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं, लेकिन नेमरेटन्स जो है ये इसकी एग्जांपल नहीं है। नंबर 2 पे आ जाता है द मेजर यूनिफाइंग एश एलिमेंट्स फीचर इज, यानी कि इसमें से जो मेजर फीचर्स कौन से हैं उसके हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है जी नर्वस सिस्टम्स, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, नंबर 3 है एक्सीटरी सिस्टम एंड नंबर 4 है सूडोसिलोम। तो इसका जो मतलब यूनिफॉर्म फीचर है, मेजर फीचर है शैलीमेंथ का, वो है जी सूडोसिलोम। नंबर 3 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर सेलिमेंट फीचर्स, यानी कि इसमें से इसका इनमें से कौन सा कॉमन यानी कि आम पाया जाने वाला ये फीचर नहीं है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या नहीं। मस्कुलर फेरेंक्स, ये भी जाहिर सी बात है भाई, इसके अंदर मस्कुलर फेरेंक्स पाए जाएंगे। कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स, जो शेलिमन सेल्स हैं इसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स भी मौजूद होते हैं और एडहेसिव ग्लैंड भी मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, वो है इनकम्प्लीट डाइजेशन ट्रैक्ट, यानी कि इसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है, अनकम्प्लीट डाइजेशन नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है when each elements shed their cuticle, this is called, यानी कि जब ये अपने शेड जो क्यूटिकल्स होते हैं उसको शेड कर देते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, मोल्टिंग। कुछ जो है स्पीशीज के अंदर जब अपने क्यूटिकल्स को शेड करते हैं तो उसको मोल्टिंग भी कहते हैं। एक्डाइसिस, ये भी जो है मोस्टली एनिमल्स के अंदर ये भी करेक्टर पाया जाता है। नंबर 3 पे आ जाता है यूटली एंड नंबर 4 है बोथ ए एंड बी। तो इसके अंदर जो शेल्स को मतलब क्यूटिकल को जब ये शेड करते हैं तो हम इसको मोल्टिंग भी कहते हैं और एक्टाइसिस भी कहते हैं। तो इसका जो डी आंसर है बोथ ए एंड बी वो राइट है। नंबर 5 पे आ जाता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूडोसिलोमेट एनिमल, इनमें से कौन सा एनिमल सूडोसिलोमेट नहीं है। नंबर ए पे पाया जाता है अकैंथोसेफिला, स्पेला, रोटिफिरा, पोलीचीटा या नेमिटोडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी पोलीचीटा। पोलीचीटा जो है ये इसका सूडोसिलोमेट एनिमल नहीं है, बाकी तीनों जो है वो सूडोसिलोमेट एनिमल हैं। नंबर 6 पे एमसीक्यूज आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम रोटिफिरा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नंबर ए है जी अ वेल डेवलप्ड क्यूटिकल, नंबर बी है एब्सेंस ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडिया, नंबर 3 है जी पार्थिनोजेनेसिस इज कॉमन। पार्थिनोजेनेसिस आपको पता है कि जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो स्पीशीज होती हैं वो अपनी जनरेशन को इंक्रीज करती हैं। नंबर डी है जी ट्रिप्लोब्लास्ट टिक बायलिटरल अनसेगमेंटेड एंड सिलोसोमेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी प्रोटोनेफ्रेडिया। जो प्रोटोनेफ्रेडिया होता है ये प्लेनेरिया की एक खसूसियत है, क्योंकि उसके अंदर ये ऑर्गन मौजूद है। नंबर 7 पे आ जाता है देयर आर डैश क्लासेस विद इन द फाइलम रोटिफिरा, यानी कि रोटिफिरा की कितनी क्लासेस होती है। तो रोटिफिरा की जो बेसिकली क्लासेस होती है वो होती है 3। तो इसका जो बी आंसर है वो है राइट। एमसीक्यूज नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फीचर ऑफ रोटिफिरा, यानी कि इसमें से कौन सी चीज़ इसकी एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होती। नंबर ए पे है जी सीलिया, क्या इसकी सरफेस पे सीलिया मौजूद होते हैं। जी हाँ, रोटिफिरा जो है उसके एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं। कॉर्ना जो है वो भी मौजूद होता है। जो गैट्रोवेटिलिरियम ये उसकी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता। फुट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी सी जर्मोविटलेरियम। नंबर 9 है वेयर वुड यू लाइक फॉर अ काइनोरिंगा,
अ मरीन इन्वायरमेंट है, ये एक फ्रेश इन्वायरमेंट है, या ऑन लैंड दैट इज़ रिलेटिवली मॉइस्ट, या वहाँ पे ज़मीन के उस सरफेस पे रहता है जहाँ पे उसको मतलब कि एक मॉइस्ट, जिसको आप कहते हो कि ना तो वो ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट है और ना ही उसमें कोई वाटर है, यानी कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रह रहा है, या फिर ऑन लैंड दैट इज़ रिलेटिवली ड्राई। तो इसका जो राइट आंसर है कि ये जो स्पीशी है ये बेसिकली मरीन इन्वायरमेंट में रह रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम नेमिटोडा, यानी इसमें से कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा करेक्टर फाइलम नेमिटोडा का नहीं है। नंबर ए पे आ जाता है जी ट्रिप्लोप्लास्टिक, बायलिटरल, वर्मीफॉर्म। दूसरे नंबर पे क्यूटिकल्स आर नॉट शेड, यानी कि क्यूटिकल्स जो है वो उसको अपनी स्किन से नहीं दूर करते। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद द माउथ सराउंडेड बाय लिप्स बेरिंग सेंस ऑर्गन। नंबर 4 पे आ जाता है जी बॉडी वॉल्स हैव ओनली लॉन्गिट्यूडल मसल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द क्यूटिकल्स आर नॉट शेड, यानी जो फाइलम नोमिटिडा है वो इसके अलावा इसके अंदर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, बायलिटरल यूनिफॉर्म होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है और लॉन्गिट्यूडल मसल्स होते हैं, लेकिन आपने क्यूटिकल्स होते हैं उन्हें शेड नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ द नेमाटोड रिप्रोडक्शन। हमने बताना है कि इसके अंदर कौन सी मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। तो मोस्ट नेमाटोड्स आर डायोशियस, ये भी राइट है क्योंकि जो नेमाटोड स्पीशीज होती है वो डायोशियस होती हैं। और उन्होंने बोला कि मोस्ट नेमाटोड्स आर डायमॉर्फिक, ये ज़्यादातर जो स्पीशीज होती है वो डायमॉर्फिक भी होती है। मेल्स आर लार्जर दैन द फीमेल्स, तो ये जो है इसकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि उन्होंने बोला कि मेल्स जो है वो बेसिकली लार्ज नहीं होते दैन द फीमेल्स। तो इसका सी आंसर है वो राइट। द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉमन पाइन वर्म्स, साइंटिफिक नेम बताने हैं हमने। सबसे नंबर ए पे है जी स्कैरस लैम्ब्रिकाइडा या एंटरबस वर्मिकुलर। तो इसका राइट आंसर जो है ये है बी वाला एंट्रोबिकस एंट्रोबियस वर्मिकुलर कुलैरिस। द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉमन पॉकवर्म, पॉकवर्म का जो साइंटिफिक नंबर है साइंटिफिक सॉरी नेम है वो है जी सी ट्राइकनेलिया स्पाइलस। Members of the phylum Nematophora are commonly called द डैश वर्म्स, यानी कि जो मेंबर्स फाइलम नेमेटोडा में या नेमेटोफोरा में प्रेजेंट होते हैं हम उसको कौन से वर्म का नाम दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हॉर्सियर्स एंड गोरिडियंस, यानी कि इनके अंदर इनकी स्किन की सरफेस पे बाल होते हैं, इस वजह से उसको हम हॉर्सियर भी कहते हैं और ग्रेडियन भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी बोथ ए एंड बी। नंबर 15 पे आ जाते हैं इन अकैंथोसेफला द लार्वा डेट इमर्ज फ्रॉम द एग इज कॉल्ड द आसेंथोरा साइटा सेंथा या एसेंथेला बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी बी सॉरी सी एसेंथोर। द मोस्ट रिसेंटली डिस्क्राइब्ड सुडोसिलोमेट एनिमल फाइलम इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी लोरी सीफीरा, लोरी सीफीरा। Which of the following is the distinct feature that occur in all pseudocoelomate phyla? Pseudocoeloms, adhesive glands, cuticles, none of the above। तो जिसका राइट आंसर है वो है जी none of the above। ये है हमारे आज के एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस किए हैं जोलॉजी बुक फ्रॉम मिलर हॉर्ले। एडिशन 4 से 20 यूनिट था जिसका नाम था एसिडोसिलोमेट। तो उसकी 70 एमसीक्यूज़ हमने विद आंसर डिस्कस किए। अगर आपके साथ कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई और आप एमसीक्यूज़ का आंसर पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।